नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। बहुत अच्छा समय ये चल रहा है। परीक्षा आप लोगों की नज़दीक है, यानी कि 1 डेढ़ महीने के बाद परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे। और आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, उसकी एक्सरसाइज 12.3 चल रही है। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल कर दिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये आपके सामने है। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं। ये आपको ये एक्सरसाइज आकृति 12.21 है, ठीक है। और ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है जिसकी भुजा आपको कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप जानते ही हैं ऐसी आकृति वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाओं की माप बराबर होती है, तो इसलिए इसकी चारों भुजाएं 14 सेंटीमीटर की होगी। हमने भुजा एडी पर एक अर्धवृत्त खींचा ए पी डी, यानी कि ए पी डी एक अर्धवृत्त है भुजा ए बी पर, और भुजा बी सी पर भी बी पी सी एक अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त का जो व्यास है वो वर्ग की भुजा ए डी और बी सी है, अर्थात यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वर्ग की भुजा का हाफ हो जाएगा, तो यानी कि 7 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो छायांकित भाग है, ये शेडेड आपको किया हुआ, जो कलर्ड किया हुआ है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं कि ये वर्ग ए बी सी डी आपको दिया हुआ है, इसके अंदर दो अर्धवृत्त बने हुए हैं ए पी डी और बी पी सी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्त का आप क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो मेरे पास जो बचेगा शेष वो छायांकित भाग या डिजाइन का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वर्ग ए बी सी डी की भुजा हल इसको कर रहे हैं हम। वर्ग ए बी सी डी की भुजा कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं अब हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा गुना भुजा, अर्थात भुजा का स्क्वायर। और भुजा क्या है आपके पास? 14 सेंटीमीटर। अब 14 की 2 बार गुणा कर देंगे तो 14 का वर्ग कितना होता है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धवृत्त ए पी डी व बी पी सी का व्यास वर्ग ए बी सी डी की भुजा की माप, यानी कि वर्ग ए बी सी डी भुजा की माप ही तो होगा इस दोनों अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्थात कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त ए पी डी व
बीपीसी की त्रिज्या बराबर क्या होती है? आपको पता है व्यास की आधी। त्रिज्या वृत्त जो त्रिज्या होती है वृत्त की वो व्यास की आधी होती है, या ये कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास बटे 2 अर्थात कितना हुआ? 14/2, 2 सते 14, तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। तो आप अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। वो एपीडी का जो क्षेत्रफल होगा वही बीपीसी का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान हैं, 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई कितना? 22/7, और आर कितनी है? 7 × 7, क्योंकि आर 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 × 7 2 बार गुना हो जाएगी। ये 22 2 से कट जाएगा, 11 आएगा, 7 से 7 कैंसिल, 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास? अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धवृत्त बीपीसी का क्षेत्रफल भी कितना होगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। भाई जो 77, अगर इस एपीडी का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है तो इसका भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 154 हो जाएगा। और वर्ग के क्षेत्रफल में से 196 में से हम अगर 154 घटा देंगे तो मेरे पास जो ये शेडेड रीजन है, ये छायांकित क्षेत्रफल है, वो छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? छायांकित भाग क्या है आपके पास? एक एपीबी है प्लस एक आपके पास सीपीडी है। एपीबी ये छायांकित भाग है और सीपीडी ये भी छायांकित भाग है। ये दोनों को जोड़ा तो ये क्या हुआ? बराबर वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त एपी डी व क्या बीपीसी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल। तो वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना है आपके पास? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एपीडी का क्षेत्रफल कितना है? 77, और बीपीसी का भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ा तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7 7 14, 7 7 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 196 से 154 को हमने घटाया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस छायांकित भाग का जो एपीबी और सीपीडी का क्षेत्रफल होगा वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में 2 नंबर का पूछा ही जाता है। बहुत ही आसान है, इसको बहुत इजी वे में आपको परीक्षा में, जब बोर्ड एग्जाम होगा परीक्षा में आएगा ये क्वेश्चन, तो बच्चों इसमें आपको
घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़ना है, समझना है और फिर उसको हल करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सरसाइज 12.3 का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत ही इसे इजी वे में समझते हुए हम इसको हल करेंगे। क्या कहा है, आकृति क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो इस समबाहु त्रिभुज OAB की भुजा आपको कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ये AB 12 सेंटीमीटर है, OAB 12 सेंटीमीटर है, OBB भी 12 सेंटीमीटर है, लेकिन O को केंद्र मानकर एक वृत्तीय चाप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचा गया है। OA भी 6 सेंटीमीटर है, OC भी 6 सेंटीमीटर है, OD भी 6 सेंटीमीटर, इसलिए AC बराबर कितना होगा 6 सेंटीमीटर और DB बराबर 6 सेंटीमीटर और OB को जोड़ेंगे तो 6 + 6 तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और OA भी 6 + 6 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये पूरी आकृति क्या है, छायांकित है। इस छायांकित आकृति में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, एक वृत्तीय चाप द्वारा एक त्रिज्याखंड बना हुआ है, दीर्घ चाप हो कहेंगे। अब आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो एंगल OAB ये भी 60 सेंटीमीटर होगा और ये एंगल AOB भी 60 सेंटीमीटर नहीं 60 डिग्री होगा, सेंटीमीटर सॉरी नहीं, एंगल AOB 60 डिग्री का होगा और एंगल OAB भी 60 डिग्री का होगा और एंगल OBA भी 60 डिग्री का होगा। अब ये आया आपका, अब आप देखिए जब ये 60 डिग्री का होगा तो एक पूरा वृत्त बनने के लिए 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन इस वृत्तीय चाप द्वारा दीर्घ चाप द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री में से आप 60 घटा देंगे तो ये 360 डिग्री यानी कि 300 डिग्री बनेगा। तो आप क्या करेंगे, आप यदि हम इस समबाहु के त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जोड़ दें तो इस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दीर्घ वृत्तीय चाप, ठीक है ये। तो समबाहु त्रिभुज OAB की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है स्पेशल। तो समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर और इसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो √3/4 भुजा 12 है तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 12 की 2 बार गुना हो जाएगी, √3/4 12 गुना 12 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर
और ये 4×3 = 12 और 12×3 = 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? एंगल AOB, एंगल OAB और एंगल OBA बराबर 60 डिग्री। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। और 60 डिग्री प्लस, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 60 + 60 + 60 बराबर 180 होगा। तो वृत्तीय चाप, वृत्तीय दीर्घचाप के केंद्र पर बना कोण क्या होगा? 360 डिग्री में से आप कोण AOB को घटा देंगे, क्योंकि पूरा वृत्त का एक पूरा कंप्लीट राउंड करने पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। एक मेरे पास ये वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, तो मैं यहाँ से पूरा कंप्लीट यहाँ से चलना शुरू करता हूँ और फिर घूमकर इस पर ही आ जाता हूँ। तो ये 0 डिग्री है यहाँ पर, यहाँ 0 डिग्री से शुरू किया, यहाँ पे 180 आया और फिर 180 पूरा फिर यहाँ से यहाँ पूछा। यानी कि वृत्त का एक पूरा राउंड कंप्लीट करने पर वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात ये 180 + 180। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं आऊँगा 180, फिर ये बिंदु A होगा, ये B, A से B तक जाऊँगा तो 180 बनेगा, फिर B से A पर वापस आ जाऊँगा तो आधा राउंड ये हो गया, आधा राउंड ये हो गया, पूरा एक राउंड कंप्लीट करने पर 180 + 180 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 360 डिग्री में से हम इस ट्रायंगल AOB को घटा देंगे तो कितना होगा? 360 - 60 तो बराबर 300 डिग्री। यानी कि इस दीर्घचाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा? 300 डिग्री का होगा। तो त्रिज्याखंड दीर्घ त्रिज्याखंड किसका? OCED का क्षेत्रफल θ/360 πr²। इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा ये? और r बराबर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? θ 300 है। ये दीर्घ त्रिज्याखंड का केंद्र पर बना कोण वृत्त के कितना है? 360 डिग्री है। और ये 300 डिग्री है, सॉरी, ये 300 डिग्री बना हुआ है। और नीचे कितना? 360, पाई का मान 22/7 और इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। r का स्क्वायर है तो 6 × 6 हो जाएगा। और ये तो दीर्घ त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी थी? r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दीर्घ त्रिज्याखंड का? थीटा मेरे पास 300 डिग्री है और 360, पाई का मान 22/7 और r² है, r इसकी 6 है तो 6 × 6 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 6 × 30, 6 × 36 और फिर 6 से
एक 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर मेरा कितना आया, 5 30, 5 गुना 22 गुना 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 पंजे 110 गुना 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11×66 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्याखंड का, दीर्घवृत्तीय चाप पर बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस दीर्घवृत्तीय चाप द्वारा बने त्रिज्याखंड COOCED का क्षेत्रफल। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का कितना है? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और इसका कितना है? 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 660/7 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल जिसमें समबाहु त्रिभुज और एक दीर्घ त्रिज्याखंड बना हुआ है, इन दोनों का क्षेत्रफल मैंने निकाल के जोड़ दिया तो आपका आंसर क्या आ गया? 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।